प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। एक और बार परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के साथ आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ। ये मॉर्निंग वॉइस का शुभ संदेश की सुनने वाला हर एक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ और जय मसीह के। पिछले कुछ दिन पहले आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर ने उसी का खोया हुआ परमेश्वर का महिमा के जगह में ये एक बकरे को मार डालकर उसी का चमड़े से एक वस्त्र बना के दिया है, उसी के बारे में हम देख रहा था। आज एक और बकरे के बारे में, एक मेढ़े के बारे में हम देखें। दूसरे के लिए मरा हुआ एक बकरा, एक मेढ़ हम देख सकता है। उसी के संबंध में एक पद पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 13 पद, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 30। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में भाजा हुआ है। सो अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े के लिए और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। हम सब जानता है कि इसका पृष्ठभूमि परमेश्वर अब्राहम को एक आज्ञा दिया है कि आपका एकलौता बेटा इसहाक को एक होम बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम और बेटा एक साथ चले गया है। उसी टाइम हम देख सकता है कि उनका ऊंटों को और साथ गया हुआ नौकरों को दूर खड़े करने के बाद वो लोग वो मोरिया पहाड़ के ऊपर चढ़ गया है। वो रास्ते में भी ऐसे पूछा है, हमारे पास सब कुछ है परंतु मेमना कहाँ है? एक बलि करने के लिए जानवर है नहीं है। जब अब्राहम ने बोला बेटा परमेश्वर उसका व्यवस्था करेंगे, ये दोनों गया इसहाक को पकड़कर बांधकर वो वेदी में बांध कर रखने के बाद अब्राहम उसका चाकू निकाला है, उसी का बेटे को मार डालकर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, एक होम बलि चढ़ाने के लिए उसको चाकू से मारने के लिए आया। जब हम देख सकता है कि उधर परमेश्वर का एक आवाज उसको सुनने में आया 11वें पद में, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से हम उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यही हूँ। उनसे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। ये परमेश्वर का आज्ञा था।
उसके बाद अब्राहम ने आगे उड़ा के देखेगा तो एक मेढे को, एक बकरी को देखा है, उसका सींग एक झाड़ी में बजा हुआ था। हम जानता है कि एक मेढे का सींग बहुत मजबूत होता है, परंतु इधर किसने ये मान के रखा मालूम नहीं है, उसका मजबूती को वो खत्म कर दिया है, उसी को झाड़ी में उसको बांध के रखा है। कोई नहीं है, मोरिया पहाड़ पर कोई नहीं है, परमेश्वर का हाथ था। जब हम जानता है कि अब्राहम और आइसक एक साइड से होम बलि के लिए ऊपर चढ़ता था, उसी टाइम परमेश्वर ने दूसरे साइड से एक मेढ़े को तैयारी करके वो भी ऊपर आ रहा है। इधर हम देख सकता है कि आइसक के जगह में, आइसक को संधि में, अपने पुत्र की संधि में होम बलि करके चढ़ाया है। ओ आइसक कितना खुश हो के होगा, ये मैं मरने वाला था, मेरे जगह में ये मेढ़े मर गया है। जब उसी के आंखों के सामने वो मेढ़े को झाड़ी में बांध के वो ये देखा, उसके बाद उसका पिताजी उसको जाके पकड़ के लेके आ रहा है, वो आइसक को वो वेदी में से छुड़ाया है। उसके बाद आइसक कहाँ पड़ा रहता था, उसी जगह में वो मेढ़े को बांध के रखा है। उसके बाद वो मेढ़े को वो चाकू से, आइसक के ऊपर आने वाला वो चाकू से वो मेढ़े के ऊपर वो चाकू लगाया है। कितना धन्यवाद के साथ आइसक खड़ा है। आइसक उसका आने वाला दिनों में हमेशा ये याद रहता है, मैं मरने वाला था, परंतु मेरे जगह में एक मेढ़ा मर गया है। ये मेढ़ा किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हमारे पापों के कारण हम मरने वाला था, परंतु हमारे जगहों में उत्पत्ति के पहले से तैयारी करके रखा है। वो प्रभु यीशु मसीह ये मेमना बनकर इस दुनिया में आया, हमारे हर एक पाप उसी के ऊपर उठाया उसने। इसलिए वो मत्ती के सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि वो यूहन्ना का सुसमाचार में पहला अध्याय में हम देख सकते हैं कि जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उसको देखा है, जब बोलता है ये देख पृथ्वी का, जगह का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना बनकर इस दुनिया में आया। हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर उसने कष्ट सह लिया है, वो हमारे लिए उसने तड़पते हुए मरा है। कैसे वो ऐसे के साथ बदले एक मेढ़े ने मार डाला है, ऐसे हमारे जगह में पिता परमेश्वर ने उसको मार डाल दिया है। ओ कितना प्रेम परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिखाया। वो परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक से इतना प्रेम किया, उसका जगह में एक मेढ़े को तैयार किया है। हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह को, अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए उसने तैयारी किया है। ओ कितना एक बड़ा प्रेम है। जगत से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, अपने एकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा है। उसी में कोई विश्वास करे वो नाश ना होएगा, वो हमेशा के लिए आनंद जीवन पाएंगे। कितना एक धन्य आशा हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। मेरा बात सुनने वाला कोई भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया तो अपने लिए तैयार किया, वो मेमने के ऊपर देख, हमारे लिए मरा गया मेमने के ऊपर देख, उसी में विश्वास करने वाले को परमेश्वर आनंद जीवन देता है। इस वचनों के द्वारा वो परमेश्वर का आनंद जीवन मिलने के लिए परमेश्वर हमको सबको सहायता करे, उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।